बचपन की तस्वीर। चलती ट्रेन में चढ़ने वाले नौजवान को नवाब काशिफ ने हैरत भरी नजरों से देखा। वो अंदर आने के बाद अपना सांस दुरुस्त कर रहा था। शायद ट्रेन पर चढ़ने के लिए उसको काफी दूर दौड़ना पड़ा। नवाब काशिफ ने उससे कहा, नौजवान, ट्रेन पर चढ़ने का ये तरीका दुरुस्त नहीं। इस तरह आदमी हादसे का शिकार हो सकता है। जिंदगी तो है ही हादसात का नाम चचा। नौजवान मुस्कुराया। ओहो अच्छा, ये जुमला तो जरा अदबी किस्म का है। क्या तुम्हारा ताल्लुक अदब से है? नवाब काशिफ के लहजे में हैरत अभी बाकी थी। मेरा अदब से ताल्लुक बस पढ़ने की हद तक है चचा। चचा? तुम मुझे पहले भी चचा कह चुके हो। तुम्हारे मुंह से चचा कहना कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं तुम्हें बताई देता हूँ कि ये केबिन मैंने मखसूस करवा रखा है, लिहाजा इसमें किसी और के लिए सीट नहीं है। लेकिन चचा, ये जगह तो 4-5 आदमियों की है। हाँ, ये फैमिली केबिन है। मेरी फैमिली 3 स्टेशन के बाद सवार होगी। ओह अच्छा, मैं तीसरा स्टेशन आने से पहले ही उतर जाऊंगा, आप फिक्र न करें। लेकिन भाई, ये पूरा केबिन मेरे लिए मखसूस है। मैं सुन चुका हूँ, लेकिन आप देख चुके हैं। मैं चलती ट्रेन में सवार हुआ हूँ। खैर, मेरा वजूद अगर आपको इतना ही नागवार गुजर रहा है तो मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। इतनी देर के लिए तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे अफसोस है। अच्छा खैर, बैठ जाएं बरखुरदार। नौजवान सामने वाली सीट पर बैठ गया। फिर घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, अगला स्टेशन कितनी देर में आ जाएगा? 45 मिनट तो जरूर लगेंगे। ओह, तब तो काफी वक्त है। मैं जरा नींद ले सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। नवाब काशिफ ने मुंह बनाया। नौजवान ने जेब में हाथ डाला। उसका हाथ बाहर निकला तो इसमें चिंगम के 2 टुकड़े थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चचा, चिंगम? मैं बच्चा नहीं। नवाब साहिब ने मुंह बनाया। ये चिंगम बहुत खास किस्म के हैं। इनसे खास किस्म के लोग शुगल करते हैं। आपके लिए ये अगर अनोखी चीज साबित न हो तो फिर कहिएगा। आप एक चिंगम मुंह में रख कर देख लें, अभी अंदाजा हो जाएगा। ये कहते हुए उसने दूसरा चिंगम का कागज बाएं हाथ और दांतों की मदद से उतार लिया और उसको मुंह में रख लिया। गैर इरादी तौर पर नवाब काशिफ ने चिंगम उठा लिया। इसका कागज उतार कर इसे मुंह में रख लिया। वो जल्दी से बोले, इसमें शक नहीं, चिंगम बहुत खास किस्म का है। और पेश करूं? रास्ते पर शुगल कर सकेंगे आप? नहीं भाई, मुझे मुसलसल मुंह चलाना पसंद नहीं। आदमी बकरा नजर आने लगता है। आपकी मर्जी। वैसे आपकी शक्ल सूरत कुछ जानी पहचानी सी नजर आ रही है। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। क्या नाम है भला आपका? नवाब साहिब ने तंजन कहा। वाह वाह वाह, ये कैसा नाम हुआ? हद हो गई। मैंने अपना नाम नहीं बताया। पहले तो तुम चलती ट्रेन पर सवार हो गए, वो भी मेरे मखसूस केबिन में, फिर जगह हासिल कर ली, इसके बाद चिंगम पेश किया और अब मेरा नाम पूछ रहे हो। खैर तो है नौजवान, इरादे तो नेक हैं। नौजवान ने नागवारी से कहा, अच्छी बात है, ना बताए नाम। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। बुरा मान गए बरखुरदार। खैर सुनो, मेरा नाम नवाब काशिफ है। नवाब काशिफ? नौजवान के लहजे में हैरत शामिल हो गई। हाँ, क्यों? क्या तुम मुझसे, मेरा मतलब है मेरे नाम से वाकिफ हो? सुना हुआ सा लगता है। इसी तरह आपका चेहरा भी शनासा है। खैर, अभी मैं यहाँ तकरीबन 40 मिनट और ठहरूंगा। इस दौरान अगर याद आ गया तो बताऊंगा। नवाब काशिफ ने जमाई लेते हुए कहा, अच्छी बात है। हाँ, शायद मुझे नींद आ रही है। मेरा भी यही हाल है। तब फिर कुछ देर नींद ले लेते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर जब ट्रेन रुकेगी तो आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। नवाब साहिब बोले, ठीक है। फिर जमाई ली और उनकी आंखें बंद हो गईं। नीमदराज तो पहले ही थे, अब पैर फैलाकर लेट गए। उनकी आंख खुली तो उनके घर के अफराद उन्हें बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। उन्हें आंखें खोलते देखकर उनकी बेगम बोल उठी, आप घोड़े बेचकर सो गए थे? हम लोग कितनी देर से आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब साहिब चौंक कर बोले, ओहो अच्छा, हैरत है, 3 स्टेशन गुजर गए। लो, मुझे पता ही नहीं चला। और वो नौजवान? उनकी बड़ी बेटी ने हैरान होकर पूछा, कौन नौजवान? किसकी बात कर रहे हैं डैडी? और हाँ, उसे तो अगले स्टेशन पर ही उतर जाना था। यहाँ तक तो उसे आना ही नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक नींद में है क्या? नहीं, मैं अब नींद में नहीं हूँ। मैं बताता हूँ उसके बारे में। फिर वो अपने घर के अफराद को नौजवान के बारे में बताने लगे। चिंगम के जिक्र से उनका बेटा चौंका। वो बोला, कहीं वो कोई चोर तो नहीं था? नवाब काशिफ बोले, अरे नहीं, वो तो बहुत भोला भाला नौजवान था। फिर भी आप अपनी जेबों की तलाशी ले लें। जरूरत तो कोई नहीं। खैर, तुम कहते हो तो मैं देख लेता हूँ। उन्होंने अपनी जेबों का जायजा लिया। शेरवानी की अंदरूनी जेब टटोलते ही वो बोले, बटुआ मौजूद है और सारी नकदी इसी में थी। इसका मतलब है वो चोर नहीं था। बेटे ने कहा, बटुआ भी तो निकाले ना। उसके कहने पर नवाब साहिब ने जेब से बटुआ निकाल लिया। दूसरे ही लम्हे वो बहुत जोर से उछले, अरे ये क्या? ये तो मेरा बटुआ नहीं है। क्या? उन सब के मुंह से निकला। नवाब साहिब ने
घबराहट के आलम में बटुए का जायजा लिया। बटुए में कागजात भरे हुए थे। उन्होंने कागजात निकाल लिए। वो अखबारात के तराशे थे, जराइम की खबरों के तराशे। उनके बटुए के दूसरे हिस्से में चंद तस्वीरें थीं। ये तस्वीर उसी नौजवान की थी और उनमें एक तस्वीर गालिबन उसके बचपन की थी। बेगम साहिबा ने तेज लहजे में कहा, मतलब वो आपका बटुआ ले उड़ा? हाँ, यही बात है, मुझे अफसोस है। ओह, अरे! एक बार फिर वो जोर से उछले। उनकी नजरें बचपन वाली तस्वीर पर चिपक सी गई थीं। उनके दिमाग में घंटियां सी बजने लगी। दिमाग साए साए करने लगा। बच्चे की मुस्कुराती तस्वीर उनके दिलो दिमाग में उतरती जा रही थी। तस्वीर वाला बच्चा अपने मामू से प्यार भरे लहजे में कह रहा था, मामू जान, आप कहाँ जा रहे हैं? मुन्ने, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, आप मुझे भी ले चले ना। लेकिन मुन्ने, मेरे पास सिर्फ एक टिकट के पैसे हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जी मामू जान, पैसे? जी नहीं तो? तब फिर तुम एक काम करो, अपने अब्बू की दुकान पर जाओ, वो तो दुकानदारी में लगे होंगे। उनके गले में से कुछ नोट चुपके से निकाल लाओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। अच्छा मामू जान, मुन्ने ने कहा और दौड़ गया। जल्द ही वो वापस आया तो उसके हाथ में 10-10 रुपए के कई नोट थे। उन नोटों को देखकर उन्होंने मुंह बनाया और कहा, इनसे टिकट नहीं आएगा, एक बार और जाओ। मामू ने झूठ बोला, हालांकि उसके जमाने में फिल्म का टिकट चंद आनों में मिलता था। जी अच्छा मामू। मुन्ना गया और चंद नोट और ले आया। मामू ने फिर कहा, नहीं भाई, अभी टिकट के पैसे पूरे नहीं हुए। बच्चे ने कहा, अच्छा मामू, एक चक्कर और सही। इस तरह मुन्ने को मामू ने कई चक्कर लगवाए, तब फिल्म दिखाई। लेकिन फिर मुन्ने को पैसे उड़ाने का चस्का पड़ गया। रोज रोज वो इस काम में माहिर होता गया और उसकी ये आदत उसे बुरी सोहबत में ले गई। एक दिन वो घर से भाग गया। 20 साल बाद मामू जान की उससे मुलाकात इन हालात में हुई थी कि उसकी तस्वीर इसके हाथ में रह गई थी। आप इस तस्वीर को इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये किसकी तस्वीर है? इस तरह तो शायद हम इसको गिरफ्तार करा सकें। नवाब काशिफ बोले, नहीं, हम इसे गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों? आपको इस चोर से हमदर्दी क्यों है? गिरफ्तार ही करना है तो मुझे गिरफ्तार कराओ। वो एक साथ बोले, जी क्या मतलब? और वो उन्हें मुन्ने की और अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगे।